नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बड़ी खबर पटना से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आज पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। इसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार ने कल बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया था। तो आज 2 बजे वो महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। तो कल एनडीए से अलग होने के बाद से ही नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी मुखर हो गई है। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। तो पटना से बड़ी खबर, नीतीश के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी। तो बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। ये कैसी होगी सरकार, अरे बाबा ना बाबा। तो पटना में आज बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी हो गया है। तो बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी है। तो नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि कल ही सीएम नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। तो इसी के साथ उन्होंने एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो इसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने कल बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया था। तो वहीं आज 2 बजे महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण भी होने वाला है। तो इसी बीच बीजेपी भी अब मुखर हो चुकी है। नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है बीजेपी। तो वहीं नीतीश कुमार पर और उनकी पार्टी पर बीजेपी ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तो कल जेडीयू की बैठक हुई, आरजेडी की भी बैठक थी, तो वही कांग्रेस की भी बैठक थी। तो कई दलों की बैठक एक साथ हुई। तो वही जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश कुमार का कहना था कि बड़ा ऐलान हो सकता है। तो उसके बाद जो है बैठक के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो वहीं अब बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है। इसी पर हमारी संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। तो रजनी, बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया कल सामने नहीं आई थी, लेकिन आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है। बिल्कुल, देखिए वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी। कल बीजेपी इंतजार कर रहा था कि जेडीयू क्या कुछ कदम उठाता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से ही तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी बयानबाजियां शुरू हो गई थी। लगातार उनके ये मत आने लगे थे कि नीतीश कुमार ने जैसे पहले तेजस्वी यादव के साथ धोखेबाजी की थी और एक बार फिर से उन्होंने जनता को छलाया। हमारे पल पे 2020 के चुनाव में कहते, यानी बीजेपी मैंडेटरी वोट उन्हें मिली थी और बीजेपी के दम पे चुनाव जीतने के बाद छोटी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया गया था। बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं उतारा था। और इस तमाम मुद्दों के बाद भी एक बार फिर नीतीश कुमार ने धोखा दिया। ये आरोप है बीजेपी के नेताओं को। और आज इसी आरोप को लेकर 3 दिनों के लिए ये बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। और बताते चलूं कि अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग बता दूं कि जो सूत्र है हमारे, वो बता रहे कि नीतीश कुमार के साथ कुल 35 मंत्री आज शपथ लेंगे। 35 मंत्री नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे, जिनमें बीजेपी के मंत्री अगर आरजेडी के मंत्रियों की बात करें तो कुल 15 मंत्री और जेडीयू कोटे से 13 मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। कांग्रेस से 4 और हम पार्टी जो कल तक एकदम शांत थी, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे थे उस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और अपना मैंडेटरी उन्हें दिया था। तो हम पार्टी के साथ भी नीतीश कुमार ने इस बार फिर से वो सदा वाला व्यवहार किया है। हम पार्टी को एक सीट दी गई है। ये तमाम जो जानकारियां है वो सामने आ रही है कि कुल 35 मंत्रियों की कैबिनेट होगी। नीतीश की कैबिनेट में कुल 35 मंत्री शामिल होंगे। और एक और खबर ये है कि लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने फोन करके और उन्हें इसकी बधाई दी और साथ ही साथ ये भी कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनके पैनी नजर
बिहार पे है। जी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आप बात कर रही हैं तो कहा यह भी जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव से बीच में भी उनसे संवाद हुआ था नीतीश कुमार का, उसी के बाद जो है ये सब निर्णय लिया गया है। तो क्या कहा जाए कि इस सब में लालू प्रसाद यादव की काफी अहम भूमिका रही है। 100% लालू प्रसाद यादव की ही इसमें पूरी भूमिका रही है। लालू प्रसाद यादव जिस दरमियान बीमार थे, नीतीश कुमार उन्हें देखने गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि उसी समय से ये खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी और नीतीश कुमार का पैदल राबड़ी आवास में जिस समय इफ्तार के लिए जाना और वहीं से वो पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी और वहीं से ये जो आपस की दूरियां है वो मिटने लगी थी, क्योंकि वो जो दूरी थी दिल की दूरी को नीतीश कुमार ने चंद कदमों में काट दिया था और वो पैदल ही चलकर लालू के आवास पे पहुंच गए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि लगातार लालू प्रसाद यादव उनके संपर्क में थे। लालू प्रसाद यादव ने जब उन्हें कहा था कि एक बार फिर से घर वापसी कर लो, जनता दल जैसे हमने शुरू में बनाई थी उसी तर्ज पे एक बार फिर से हम मिलकर काम करेंगे, और ये बातें नीतीश कुमार को भा गई। और सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा था कि 2025 में जितनी रीजनल पार्टियां हैं उन्हें खत्म कर दी जाएगी, और यही बात उन्हें चुप गई थी कि रीजनल पार्टी उनकी भी है तो कहीं महाराष्ट्र वाला मुद्दा ना दोहराया जाए। ये तमाम बातें नीतीश कुमार को अखरने लगी थी और यही वजह थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया और दरकिनार करके एनडीए से दरकिनार करके महागठबंधन का दामन थामा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पटना से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम तारकिशोर ने नीतीश पर तंज कसा है। तो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा हास्यास्पद है। तो तारकिशोर की तरफ से ये बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर ने नीतीश पर तंज कसा है। तो पटना से बड़ी खबर, अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते नीतीश कुमार, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा हास्यास्पद है। तो तारकिशोर सरकार से नीतीश कुमार को अलग होने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा हास्यास्पद है। तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो कल ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, तो जिसके बाद जो है बीजेपी भी अब मुखर हो चुकी है। तो एक तरफ धरना प्रदर्शन तो दूसरी तरफ प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। तो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर की तरफ से भी नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं नीतीश कुमार के राजनीति का सफर। तो 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2010 तक पहली बार सीएम पद। तो 24 नवंबर 2005 से लेकर 25 नवंबर 2010 तक वो सीएम बने रहे। तो 26 नवंबर 2010 से 19 मई 2014 तक सीएम बने रहे नीतीश कुमार। तो 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर तक, तो 20 नवंबर से लेकर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक बने रहे नीतीश कुमार। तो 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर, तो उसके बाद 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक नीतीश कुमार सीएम बने रहे हैं। तो 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2010 तक, तो फिर उसके बाद 24 नवंबर 2005 से 25 नवंबर 2010 तक। तो काफी लंबा चौड़ा जो है नीतीश कुमार का सीएम बनने का ये सफर रहा है। तो लगातार वो 8वीं बार इस बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो वहीं 5वीं बार 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक वो सीएम बने रहे। तो 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020 तक छठी बार वो सीएम बने। तो 7वीं बार वो 16 नवंबर 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक सीएम बने। तो वही पहली बार की अगर बात की जाए तो 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक वो सीएम बने रहे। तो यानी कि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं।
तो वही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनता सब देख रही है, ये धोखा हुआ है। नीतीश कुमार बिहार के विकास को देखना ही नहीं चाहते थे। तो पटना से बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की ओर से भी बयान शुरू हो गया है। तो उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जनता सब देख रही है, ये धोखा हुआ है। तो इसी के साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार बिहार के विकास को देख ही नहीं रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश की सीमा की सुरक्षा हो, भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं कर सकती है। कोई सरकार आड़े आएगी तो आड़े आने नहीं दिया जाएगा। काम जो भी अपनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं काम करेगी। और तुष्टीकरण तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, यह कहीं यह कहने की बात है। मैं तो नीतीश जी से कहूंगा कि एक बार जाके और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के सीमाओं पर जाकर घूम लीजिए, जहां तो शादी विवाह में शंख बजाने की अनुमति ही नहीं मिलती है। नीतीश जी, आपको हर भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री, माननीय मंत्री, जितने हमारे 16 मंत्री थे, अपने विभाग से बिहार की जनता का कल्याण करना चाहते थे, तो उनको गुस्सा आता, उनको लगता था। अभी जनता पूछती थी कि आप 73-74 सांसद विधायक वाले पार्टी और 43 को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी का कितना बड़ा मन है, कितनी उदारता है कि बीजेपी जो कहती है उस वचन को निभाती है। कही थी 2020 के चुनाव में कि हम नीतीश जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बनाया। बहुत कम सीट आने के बावजूद और बीजेपी का सीट बहुत अधिक होने के बावजूद धोखा बीजेपी नहीं, धोखा नीतीश कुमार देने का काम किया है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नीतीश पर तंज कसा है। उनके सामने आगे कुआं तो पीछे खाई है। तो नीतीश कुमार के शपथ लेने से हमें कोई भी समस्या नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान सामने आया है। कल गठबंधन टूटा और आज बीजेपी मुखर हो गई है, तो सभी की ओर से एक एक करके बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार के शपथ लेने से हमें कोई भी समस्या नहीं है। तो इसी के साथ ही उन्होंने तंज भी कसा है कि उनके सामने आगे कुआं तो पीछे खाई है। मैं उनके भविष्य के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो मन में कोई चीज़ रख करके जो इस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। मतलब अब आगे कुआं पीछे खाएं। तो वही नोएडा से बड़ी खबर, पेशी पर जाते समय श्रीकांत त्यागी ने माफी मांगी है। तो पेशी पर जाते समय श्रीकांत त्यागी ने माफी मांगी। तो मेरठ से कल उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज उनकी पेशी है। तो वही आज पेशी पर जाते समय श्रीकांत त्यागी ने माफी मांगी है। तो श्रीकांत त्यागी का माफी मांगते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो पेशी पर जाते समय घटना पर त्यागी ने माफी मांगी। श्रीकांत त्यागी ने महिला को बताया अपनी बहन। तो आवेश में आकर अभद्र भाषा बोलने की भी बात कही है। तो उन्होंने कहा है कि वो आवेश में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो श्रीकांत त्यागी ने महिला को अपनी बहन बताया है। तो पेशी पर जाते हुए उन्होंने माफी मांगी है। कल उन्हें जो है मेरठ से गिरफ्तार किया था। तो यूपीएसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो कल देर शाम त्यागी को कोर्ट में पेश भी किया गया था। तो कोर्ट में त्यागी ने माफी मांगी है। तो कोर्ट ने त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। क्या इस बात के लिए हमें उनसे माफी मांगनी पड़े, स्वाभाविक है, माफी मांगनी भी चाहिए। निश्चित रूप से तो गलती है, लेकिन वो स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी को? और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास भी है। हमें लगता है कि अगर इस बात के लिए हमें उनसे माफी मांगनी पड़े, स्वाभाविक है, माफी मांगनी भी चाहिए। एक बहन और वो आवेश मां के जो अभद्र हमने उनको बोल दिया, वो हमें भी बहुत बाद में अंदर रियलाइज हुआ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें जीवन में किसी के लिए भी नहीं करना उनके लिए।
तो वहीं मुरादाबाद में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर ने आयोजन किया है। तो तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे हैं। तो मुरादाबाद में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। घर घर तिरंगा अभियान के तहत मुरादाबाद में एक तिरंगा यात्रा निकल रही है। और तिरंगा हमारे देश की शान है और उस शान को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार। आप एक तिरंगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज़ादी के 75 वर्ष में हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और तिरंगा हमारी शान है, हमारी शान का प्रतीक है। और उन लोगों को अगर इस पर कोई राजनीति करते हैं तो राजनीति करें, हमारा राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे देश की प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से जुड़ा है। वहीं गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की तैनाती में फेरबदल हुआ है। तो बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की तैनाती में फेरबदल, एक उप निरीक्षक, 10 मुख्य आरक्षी समेत 66 पुलिस कर्मियों की तैनाती में बदलाव किया गया है। तो न्यायालय सुरक्षा में तैनात किए गए 26 पुलिसकर्मी, तो 15 पुलिसकर्मियों को अभियोजन शाखा में तैनाती मिली है। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत एसपी आकाश तोमर ने इस फेरबदल को किया है। तो गोंडा से बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की तैनाती में फेरबदल किए गए हैं। एक उप निरीक्षक, 10 मुख्य आरक्षी समेत 66 पुलिसकर्मियों की तैनाती में बदलाव किए गए हैं। तो न्यायालय सुरक्षा में भी 26 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो वहीं 15 पुलिसकर्मियों को अभियोजन शाखा में तैनाती मिली है। तो वहीं देवरिया जिले में सरकार की मंशा के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जीएसटी नंबर और टैन नंबर बनाने के लिए जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया है। तो जीएसटी को समझने के लिए विभाग ने सभी सचिव को सेमिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया है। तो वहीं सभी ग्राम सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी ग्राम सचिव जल्द से जल्द जीएसटी नंबर और टैन नंबर बना ले और अब जो भी फर्म या फिर ठेकेदार सामान की आपूर्ति करता है उसको टीडीएस काट कर पेमेंट करे। तो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी काट कर भुगतान किया जाए। तो वहीं जो भी सचिव जीएसटी नंबर और टैन नंबर नहीं बनवाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप। जनपद देवरिया में 1185 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 600 पंचायतों का टैन बन चुका है और अभी हाल में 11 ग्राम पंचायतों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। इसी के संदर्भ में हमारे यहाँ कुल 1185 पंचायतों के संदर्भ में एक डीपीआरओ साहब के माध्यम से आज हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें समस्त ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए हम लोग एक बुद्धिवत ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है कि हमारे जनपद देवरिया के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वो 100% अपना जो है पंजीयन करा लें, जिससे कि वह अपना जो है टैक्स डिडक्शन कर सकें। तो वही झारखंड के बुंडू से बड़ी खबर, बुंडू में एक ट्रक ने 4 बच्चियों को टक्कर मार दी, जिससे 3 बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। तो एक बच्ची भास्कर शिशु विद्या मंदिर के छात्राएं थी, तो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा रही थी। तो मृतक के परिजन के साथ आसपास के सैकड़ों ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और रोड को उन्होंने जाम कर दिया है। तो प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया।
तो वहीं मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी तो घायल बदमाश को उपचार के लिए सिविल लाइंस स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पाक बड़ा थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ में जो बदमाश था उसके पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में रेफर किया गया। तो पाकबड़ा थाना इलाके की ये खबर बताई जा रही है। पाकबड़ा थाना इलाके में ये मामला हुआ है जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मंगलवार की देर शाम उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित बागों वाली चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया। तो बाइक सवार एक व्यक्ति को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इशारा किया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। तो बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस सहित एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और लूटा हुआ मोबाइल फोन और नकदी बदमाश के पास से बरामद की है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मुंडी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरा शहजाद वो आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। और आपको अवगत करा दें, 6 अगस्त को थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधीनगर कॉलोनी में इस बदमाश के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना के उनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। थाना नई मंडी पुलिस और एसओजी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अनावरण करते हुए 4 अपराधियों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है इस घटना में, जिसमें ये वांछित चल रहा था शहजाद। इसको आज जो है थाना नई मुंडी पुलिस द्वारा अभी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर में पैसे के लेन देन में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। तो मारपीट में एक पक्ष का युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। तो वहीं दूसरा पक्ष भी मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंचा, जहां जिला अस्पताल में दोबारा दोनों पक्ष भिड़ गए और अस्पताल परिसर में ही मारपीट शुरू हो गई, जिसका लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तो पुलिस ने बीच बचाव करके झगड़े को शांत कराया। सानी थे जी। अच्छा, आपकी गांव क्षेत्र के ही लोग थे? क्षेत्र के थे। तो आज क्या घटना हुई थी गांव में? आज हम लोग भैया घर पे गए थे, उस डेरा पर उधर से आ रहे थे तो उनको पकड़ कर द्वार पर ले गए और पूरा मार दिया। मतलब पैसा भी नहीं दिया और बिना किसी बात के उनको मार दिए। हाँ। फिर आज ये जिला अस्पताल में क्या हुआ? यहाँ आते आते उधर से ही एक्सपायर हो गया रास्ते में। किस चीज से मारे थे? दाव से काट दिया और रॉड से मार दिया। और तो वही सहारनपुर से खबर आ रही है जहां पर युवतियों की आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो मिशन कंपाउंड इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। इंडिया वॉइस जगह की पुष्टि नहीं करता है। तो सहारनपुर से ये वीडियो सामने आया है जहां पर युवतियों की आपस में ही मारपीट शुरू हो गई। तो वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मिशन कंपाउंड इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, ये वीडियो वहीं का बताया जा रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस जगह की पुष्टि नहीं करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।